हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, जैसे ये नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक, उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 4, 3, 2, ठीक, ये डिजिट जो होता है इसको कहते हैं वंस डिजिट, या इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको टेंस कहते हैं, इसको हंड्रेड्स कहते हैं। आगे फिर थाउजेंड्स होगा, 10,000, उस तरीके से चलेगा। तो ये होता है यूनिट डिजिट। ठीक, सबसे पहला डिजिट जो होता है, ठीक, फ्रॉम राइट साइड से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो सबसे पहला डिजिट जो होगा उसको हम कहेंगे यूनिट डिजिट, ठीक, या उसको हम वंस डिजिट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो नंबर्स है इनका आप स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा, मतलब 9801 का आपने स्क्वायर रूट निकाला। अब स्क्वायर रूट निकालने के बाद कोई आंसर आपको आया, ठीक, तो उसका यूनिट डिजिट बताइए। अब यहां पर हमें ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट कि हम पहले इसका यूनिट स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक, और फिर देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बगैर कहना है कि इसके स्क्वायर रूट में क्या यूनिट डिजिट होगा, इसके स्क्वायर रूट में क्या यूनिट डिजिट होगा, इसके स्क्वायर रूट में क्या यूनिट डिजिट होगा, ठीक। फिर हम चेक करने के लिए देख सकते हैं। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझना होगा, जो मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं। जब ये समझ में आ जाएगा आपको आपको जो है ये सारा क्वेश्चन खुद ही समझ आ जाएगा। अब देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं ना तो 1 आता है। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे ना 4 आएगा। 2 इंटू 2 4। और अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 3 इंटू 3 9। अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, ठीक, और 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। 9 का स्क्वायर करने पर 81 आएगा। 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर करने पर 100 आएगा। बस इतना ही। देखिए, अब इस चीज को आप यहां से समझ लीजिए, ठीक, इस पे आप थोड़ा बहुत नजर रखिए। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, क्योंकि एक ही डिजिट है तो ये यूनिट डिजिट बनेगा खुद से ही। 2 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आता है, ये देख सकते हो आप यहां पर। 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है। और 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। और 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है। 6 का स्क्वायर करने पर फिर से यूनिट डिजिट जो है 6 आता है। यहां से देखिए, 4 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 आता था, ये देखिए। और 6 को स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 आता है। 7 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है। देखिए, यहां आया 3 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9। 8 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, ये देखिए। 4 यहां भी आया था। 2 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आया था। और 9 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, ये देखिए। 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, 1 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 ही आता है। और 10 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 0 आता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या समझा? हमने समझा कि जब 1 4 9 6, ठीक, फिर इस तरीके से, हाँ, 1 4 9 6, तो हमने यहां पर क्या समझा कि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। और अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये देखिए। इसको मैं अलग से लिखता हूं। 1 को स्क्वायर करने पर एंड 9 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, ठीक है। देखिए, 1 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आया। 9 को भी हमने स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 1 आया। चलिए आगे। 2 को स्क्वायर करने पर, ये देखिए, 2 को जब हमने स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 4। अब यहां से देखिए, 8 को जब आपने स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 4 आया। तो 2 को स्क्वायर करने पर एंड
8 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जो है वो 4 आता है। ये चीज आप याद रखिए, ऊपर मैं लिखता हूं यूनिट डिजिट। चलिए आगे चलते हैं। 3 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आया, और ये देखिए 7 को स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, उसमें यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब चलिए आगे, 4 का तो हो गया, ठीक, 4 का स्क्वायर 6 नहीं, 4 का भी वाक्य है, तो 4 का स्क्वायर जो है करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, और ये देखिए 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 ही आता है। तो 4 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, और कोई है नहीं, ठीक, तो खाली 5 बचा जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो बस हो गया, आपके सवाल का जवाब जो है ना वो सारा इसमें निकल गया, ठीक। अब देखिए, अब हमारा पहला पार्ट है 9801। अब कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल वन्स डिजिट of the square root of 9801। अब आप मुझे खुद ही बताइए, देखिए यहां पर यूनिट डिजिट 1 है, ये देखिए इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है। अब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसको बताना है क्या होगा यूनिट डिजिट। अब यहां पर यूनिट डिजिट क्या है बेटा, यहां पर यूनिट डिजिट देखिए 1 है। अब यहां से हम देखते हैं 1 जो यूनिट डिजिट है वो कब आएगा, जब आपके नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक। यानी ये जो 1 यूनिट डिजिट है ये कब आता है, जब नंबर 1 होगा, 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर करने पर तभी 1 यूनिट डिजिट आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर है इसके स्क्वायर रूट करने में, जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो हम लिखेंगे 1 और 9। क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान सा है। अब देखिए आप चेक कीजिए, 9801 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, 9801 यानी कौन सा वो नंबर होगा जिसको आप 2 बार दोगे वो 9801 बनेगा, तो वो है 99, ठीक। तो 99 अगर आप 2 बार दोगे तो वहां पर 9801 आएगा। तो बताइए इस 99 में यूनिट डिजिट क्या है, बिल्कुल इस 99 में यूनिट डिजिट 9 है। तो वही हमने लिखा ना, जो पॉसिबल वंस यूनिट डिजिट होगा, वंस ठीक डिजिट होगा ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801, वो तो या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये देखिए हमने चेक किया वो 9 है, ठीक। तो बिल्कुल आसान सा है। अब आप दूसरा पार्ट खुद करोगे, दूसरा पार्ट जो है ना आप सेकंड के अंदर कर लोगे। देखिए कैसे कर लोगे, तो दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है 99856। अब लास्ट में देखना है कि ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। और 6 कब आता है वो आप यहां से देखिए, 6 तब आता है जब नंबर जो होगा उसके यूनिट डिजिट में 4 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक, तभी आएगा 6। तो पॉसिबल वंस डिजिट जो होगा ऑफ द स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट करने पर जो पॉसिबल वंस डिजिट होगा वो या तो 4 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, 4 और 7। क्लियर हुआ जी। अब नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट देखेंगे। देखिए अब तीसरा पार्ट आप देखिए, तो तीसरा पार्ट क्या है 998। वैसे तीसरा पार्ट जो है वो सेम है फर्स्ट पार्ट की ही तरह, ठीक, 998001। अब देखिए यहां पर नंबर में यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 कब होगा, देखिए 1 तब होगा जब उस नंबर का स्क्वायर जो है
हम करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 1 आता है ना। 1 का स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो यहां पर भी आंसर यही होगा, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 998001, या तो वो 1 हो सकता है और या तो वो 9 हो सकता है। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो है ये पार्ट, आईवी पार्ट, ये आपके लिए मैं रखता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बताइए इस नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट करने पर क्या यूनिट डिजिट आ गया। हाँ, आपकी नजरों में आया होगा, आंसर भी आपने देखा होगा कि इसके यूनिट डिजिट पे अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आया होगा। ठीक, बिल्कुल आपका जो आंसर है वो सही आया होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट किया और एक्सरसाइज 6.3। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, तो आपको कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, तो इसमें हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है। ऐसे नहीं देखना है कि आप कहो कि ये नंबर मैं 2 बार दूंगा क्या वो ये बनेगा, इस नंबर को 2 बार देता हूं क्या ये न बनेगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको डायरेक्ट करना है कि क्या, डायरेक्ट कहना है। ठीक, कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिसमें आप डायरेक्ट कह सकोगे कि 153 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 257 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 408 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसी तरीके से 441 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही यहां पर ये रूल अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये रूल अप्लाई किया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही रूल अप्लाई हम करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर मैंने सम अप किया था सारा कि अगर यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर यूनिट डिजिट पे 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर यूनिट डिजिट पे 9 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर यूनिट डिजिट पे 6 होगा परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर यूनिट डिजिट पे 5 होगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक और यहां पर आप जोड़ लो, अगर यूनिट डिजिट पे जो है, अगर यूनिट डिजिट पे इवन जीरोस होंगे, इवन जीरोस 2 4 6 8, तब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। याद रखिए, अगर यूनिट डिजिट पे इवन जीरोस होते हैं तब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब वो क्या होता है कि इवन जीरोस यानी अगर एक नंबर है उसके पीछे 2 जीरोस है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर एक नंबर है उसके पीछे 4 जीरोस है, ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर एक नंबर है उसके पीछे 6 जीरोस है, ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर हम लिखेंगे जैसे 7 0 0 0 0 0 0, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक, अगर आप देखोगे कि ये जो 7 मैंने लिखा इसके पीछे 6 जीरोस लिखे, तो आपको ये अब बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लो पहले कि हाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें देखना है निकलेगा कि नहीं। नहीं, आपको क्या चेक करना है, ये 2 0 2 0 2 0 6 0 6 0 अगर है तो इवन जीरो में आएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, तो चलिए अब यहां पर जो बचा वो देख लेते हैं। क्या बचा यहां पर, देखिए 1 भी आ गया, आपके पास जो है ना नंबरिंग होती है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 तो आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, ठीक, और यहां पर 9 भी आ गया। 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया। अगर ये होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बचा क्या, 2 और 3 और 4 तो है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8, ठीक, और एक 0, तो ये बचे 2 3 7 8 और एक 0। अगर ये नंबर होंगे यूनिट डिजिट में, अगर ये होंगे यूनिट डिजिट में, ठीक, ये डिजिट्स होंगे लास्ट में, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो याद रखिए। अब चलिए अब हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे इसको थोड़ा हेड। we know that
if a number is ending with 0, अगर एक नंबर जो है उसके लास्ट में 0 है, कामा या 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ठीक, 7 and 8। तो मैंने क्या लिखा, वी नो दैट इफ अ नंबर इज एंडिंग विद, अगर एक नंबर जो है उसके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो हैज नो परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। We know that if a number is ending with 0, 2, 3, 7, 8, अगर नंबर के लास्ट में 0, 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, हैज नो परफेक्ट स्क्वायर, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट 153। अब यहां पर देखिए 153, अब बताइए लास्ट में क्या आ रहा है, ये देखिए लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये देखिए लास्ट में 3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं। तो हम ऐसे लिखेंगे 153 ends with the digit 3। तो 153 जो है ना उसको एंड हो रहा है डिजिट 3 से, यानी उसके लास्ट में 3 आ रहा है, और हमने सीखा है जब लास्ट में 3 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इट इज नॉट a perfect, it is not a perfect स्क्वायर नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक। चलिए किसी चीज को नोट, तो चलिए अब आप मुझे खुद बताएंगे, ये देखिए खुद बताएंगे आप मुझे, आप कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बताइए, शाबाश। 257 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये देखिए 7, ये देखिए 7, अगर लास्ट में 7 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए इस पे आ जाते हैं, बताइए, ये है लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट में 8, ये देखिए अगर यूनिट डिजिट में 8 होगा तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, क्रॉस कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? लास्ट में देखिए क्या है 1, क्या यहाँ पर 1 कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ये देखिए जब 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो ये है, ठीक। तो हम लिखेंगे 441 हैज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो ये जो है 441 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, और हमने रूल पढ़ा है यूनिट डिजिट पे अगर 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 9 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। इवन जीरोस होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर ये नंबर होंगे 0, 2, 3, 7, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहता है आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं, आपका वो डाउट दूर हो जाएगा, ठीक। या अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वो डाउट दूर करने की। टेक केयर, गुड बाय।